प्रोनाउन के सेकेंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के 10 जो है भाग हैं, यानी 10 जो पार्ट्स हैं, यानी 10 जो भेद हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और कुछ आपको मैंने बताया था कि हम लोग प्रोनाउन का जब इस्तेमाल करते हैं तो 1 2 3 रूल का इस्तेमाल करते हैं और 2 3 1 का इस्तेमाल करते हैं। उस वीडियो को जाकर आप एक बार जरूर देखिए, जिसके आधार पर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम अभी डिस्कशन करने वाले रूल नंबर 4। देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब दो से अधिक नाउन एंड से संयुक्त होते हैं तो प्रोनाउन प्लुरल होगा। ये आप जानते भी होंगे। मान लीजिए आपके पास 2 नाउन है, एक नाउन मैं मान लेता हूँ सोहन है और एक नाउन मान लेता हूँ मोहन है। दोस्तों, ये जो है सोहन और मोहन, इस दोनों के बीच में अगर हम एंड लगा देते हैं तो ये एंड से कनेक्ट हो जाता है। जब ये एंड से कनेक्ट होता है तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जब आती है तो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो जाता है। जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में वहाँ पर जो है दोस्तों प्रोनाउन जो होता है वो प्लुरल लगता है। जैसे राम और मोहन, दोस्तों क्या है, 2 सब्जेक्ट हैं और एक से अधिक भी हो गए नाउन्स, तो यहाँ पर जो हमने प्रोनाउन लगाया इसके लिए हमने देयर लगाया। जैसे मान लीजिए सुरेश और उसका परिवार यानी फैमिली मेम्बर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो जब दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा देयर आया। देयर क्या है, प्लुरल नाउन है। दोस्तों आपको याद रहेगा, जब 2 या 2 से अधिक नाउन दोस्तों एंड से जुड़ते हैं तो प्रोनाउन प्लुरल ही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते तो नहीं बनाते हैं। दोस्तों, जब 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त हो एवं दोनों के पहले ईच या एवरी आता हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 2 नाउन लिखे और उस 2 नाउन के पहले आपने एवरी का यूज किया, तो उसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या लगाएं, इसमें जो प्रोनाउन हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो सोल्जर क्या है आपका, यहाँ पर सैनिक की बात कर रहा, उसके पहले हमने एवरी लगा दिया। और सेलर भी यहाँ पर क्या है नाउन, उसके पहले हमने एवरी लगा दिया। अब इस दोनों परिस्थिति में आप एक चीज़ देखेंगे, ये किससे जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ और दोनों के पहले एवरी लगा है। इसके लिए हमने प्रोनाउन जो है इस्तेमाल हीज किया, देयर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एवरी सोल्जर और एवरी सेलर वो एक स्थान के बारे में चर्चा की रही कि एक जगह पर वो थे, कोई डिस्पर्स नहीं थे। तो ग्रामर में उसको यूनिटी मानते, जब यूनिटी मानते तो उसको सिंगुलर हम सब्जेक्ट ट्रीट कर लेते। जब सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट कर लेते हैं तो उस स्थिति में हम वहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, उसका सिंगुलर जो है दोस्तों प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन हमने हिज का इस्तेमाल किया। जैसे ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज ज्वाइंड हिज ड्यूटी। तो दोस्तों यहाँ पर भी गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिसर के पहले ईच लगा हुआ है और क्लर्क के पहले दोस्तों इसके पहले भी इच लगा हुआ है। और इस दोनों से इस वाक्य में हमें ये पता चलता है यूनिटी का बोध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया गया, वर्ब भी सिंगुलर लिया गया और यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया गया। इस दोनों परिस्थिति में क्या हुआ कि सब्जेक्ट को यूनिटी मान लिया गया। जब सब्जेक्ट को यूनिटी मान लिया जाता है दोस्तों तो वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं और दोस्तों वर्ब सिंगुलर तो आएगा ही आएगा, और हम जो प्रोनाउन ट्रीट करते हैं उस प्रोनाउन को भी हम सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये बात पता होगा तो हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया था जूरी। जूरी माने क्या होता है, जजों का समूह, जजों का ग्रुप। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जूरी जब है ये क्या करती है, जब एक यूनिटी में आकर ओपिनियन देती है तो उस स्थिति में हम लोग उसके साथ जो प्रोनाउन भी सिंगुलर लेते हैं और वर्ब भी जो है सिंगुलर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही जूरी आकर जब ओपिनियन में डिवीज़न कर लेती है तो वहाँ पर दोस्तों प्रोनाउन भी प्लुरल हो जाता है और वर्ब भी प्लुरल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस पे दोस्तों छोटी छोटी बातों पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत टिक लगाकर आ जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि यहाँ ऑफिसर है 2 है, क्लर्क भी है 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हैव लगना चाहिए और यहाँ पर जो है अगर ये सही लिखा हुआ तो ये गलत लिखा रहता है, तो उस पर आप लोग गलती करके आ जाते हैं। तो याद रहेगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं दोस्तों। ईच, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ईच, आइदर, नाइदर के साथ जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता कि सर वाई, इसके साथ आखिर प्रोनाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर आते क्यों हैं। दोस्तों जब कभी हम ईच या आइदर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट हम लेते हैं दोस्तों उसको यूनिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पहला वाक्य पढ़िएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। तो दोस्तों प्रत्येक जो विद्यार्थी है इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, ड्यूटी को परफॉर्म करना,
है ना, ड्यूटी को परफॉर्म करना। तो ड्यूटी को परफॉर्म करना तो हमने यूनिटी को बोध कराया है। जैसे आपको याद होगा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो वहाँ पर ब्रेड और बटर किसका काम कर रहा है, डिश का काम कर रहा है। ब्रेड और बटर के लिए हमने यूनिटी इसको ट्रीट कर लिया और उसके लिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लिया और प्रोनाउन भी सिंगुलर लिया। इसीलिए दोस्तों ईच, आइदर, नाइदर ये साथ, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा जो है आपका क्या लगेगा, हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा। हमने यहाँ स्टूडेंट्स किया, हमारा नाउन यहाँ प्लुरल है, लेकिन इसके लिए वर्ब हम अभी भी सिंगुलर ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से यूनिटी का बोध होता है। आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स, दोस्तों यहाँ पर भी यूनिटी का बोध होता है, गेट्स हिज गिफ्ट, है ना। नाइदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न, तो यहाँ पर आप मोटे तौर पे याद रखिएगा ईच, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा, एक एक इसका जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स और से या आइदर और से या नाइदर नॉर से जुड़े हो तो प्रोनाउन सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो या उससे अधिक सिंगुलर नाउन जो और से जोड़ दें आप, या उसको आइदर और से जोड़े या नाइदर नोर से जोड़ें, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें प्रोनाउन आपको सिंगुलर ही लेना पड़ेगा, प्लुरल नहीं आप लीजिएगा। अच्छा, प्लुरल लेने का भी शर्त है, वो आपको हम बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी हम ये समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हमारे सिंगुलर होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नाउन प्लुरल नहीं होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को हम और, नाइदर, नोर, आइदर और से जोड़ते हैं तो वहाँ पर प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा, इसमें कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं होगा। जैसे राम यहाँ और से जोड़े, श्याम शुड डिपोजिट हिज ड्यूज, यहाँ पर हिज क्या हो गया, सिंगुलर, आपका प्रोनाउन का काम कर गया। आइदर रमेश, यहाँ रमेश भी सिंगुलर है नाउन और गणेश भी सिंगुलर नाउन है, और से जुड़ा, इसलिए यहाँ पर हमने हिज का इस्तेमाल किया। यहाँ पर नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ पर भी हमने हिज का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, मेरा सारा का सारा प्रोनाउन क्या है दोस्तों, सारा का सारा प्रोनाउन सिंगुलर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सारा का सारा हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। लेकिन आपके ब्रेन में एक प्रश्न तो आता ही होगा कि सर तब क्या होगा अगर हमारा नाउन प्लुरल हो। बिल्कुल, जब आपका नाउन अगर प्लुरल हो, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब आप जो नाउन इस्तेमाल कर रहे हो वो प्लुरल है, ठीक है, और एक उसमें सिंगुलर नाउन आप यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक प्लुरल ले रहे हैं और एक सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, या उसको और या नॉर से संयुक्त करते हैं तो प्रोनाउन प्लुरल उसमें लग जाता है। जैसे देखिए हम बोले आइदर द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पर सिंगुलर नाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर टीचर्स क्या हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। तो अगर टीचर्स प्लुरल नाउन हुआ तो एक नाउन सिंगुलर आया और दूसरा प्लुरल आया, तो यहाँ पर भी वर्ब भी हम क्या लेंगे, प्लुरल लेंगे। यहाँ पर नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर एक नाउन तो सिंगुलर आया लेकिन एक नाउन प्लुरल आ गया, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लुरल लेंगे। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपसे चर्चा करूँ, अगर मोटे तौर पर सीधा सीधा अगर आपका जो है वाक, अगर आपका कंबाइन है नाइदर नॉर, आइदर और से कंबाइन है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों के दोनों उसमें जो आपके नाउन यूज किए गए हैं दोनों अगर सिंगुलर हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे, और उस दोनों में से कोई एक भी प्लुरल है तो प्रोनाउन दोस्तों प्लुरल हो जाएंगे, है ना। देखिए अगर कोई भी तुलनात्मक वाक्य है जिसमें देन लगा हो या एज आप लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी तुलनात्मक वाक्य है जिसमें आपने क्या लगाया, देन या आपने एज लगाया है, और उसके बाद प्रोनाउन कि नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, इस पर निर्भर करता है कि वाक्य का अर्थ क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि कंपैरेटिव आपने वाक्य लिया जिसमें आपने देन से कंपेयर किया और उसमें उसके बाद आपने प्रोनाउन लिया, तो प्रोनाउन लेंगे तो क्या होगा, उसमें आपके ब्रेन में आता होगा सर प्रोनाउन क्या होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब कि उसमें आई से शुरू करें या मी होगा। जैसे एग्जांपल आपने कंपेयर किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब कंपेयर आप करेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे, देन या ऐसे कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करने जाएंगे तो आपके ब्रेन में जरूर आता होगा कि सर उसमें जो है मी लगाए या आई लगाए, यानी कि नॉमिनेटिव केस लगाए या ऑब्जेक्टिव केस लगाए। तो जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आई लव यू मोर देन ही, आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा, आई लव यू मोर देन आई लव हिम, यहाँ पर आप देखिए गौर से, आई शैल गिव यू एज मेनी पेन्स एज हिम, आई शैल गिव हिम, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही इज। दोस्तों आपको जो ये जो वाक्य दिख रहा है, इस तरह के वाक्य के अर्थ के अनुसार पूरा करके देख लेने से समझ में आ जाता है कि वाक्य में प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। दोस्तों आप एक बात ध्यान समझ लीजिए, जब कभी आपको ऐसा वाक्य देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करो कि आप उसको पूरा कर लो।
जब आप पूरा कर लोगे ना आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस ले या ऑब्जेक्टिव केस ले। जैसे दोस्तों आप गौर से देखिएगा तो आई लव यू मोर देन ही यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद आपने जब पूरा किया तो लव्स यू आपको दिखता है, तो यहाँ पर आप यहाँ से नॉमिनेटिव केस आपने ले लिया। यहाँ दूसरा देखिए आई लव यू मोर देन, ठीक है, मोर देन के बाद क्या हिम, तो यानी आई लव हिम, यहाँ पर मोर देन ही आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, बीच में ऐसा आ रहा है कि आई लव हिम, ऐसा सेंस आ रहा है। तो जब लव आ रहा है तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। मेरे बात तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? सेंटेंस को पूरा कवर कीजिएगा, अगर आपको दिखेगा कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दीजिएगा, अगर आपको दिखेगा कि नहीं सब्जेक्टिव केस आने वाला है, सब्जेक्टिव केस यानी माफ कीजिएगा नॉमिनेटिव केस आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही तक सीमित रख दीजिए, हिम मत लगाइए यहाँ। ही तक क्यों सीमित? क्योंकि ही के बाद ऐसा सेंस आता है ही इज, इसीलिए यहाँ पर ही लग गया, हिम नहीं लगा। जैसे आई शैल गिव यू एज मेनी पेन्स एज हिम, यहाँ पर क्या सेंस बजा? आई शैल गिव हिम, जो जितना मैंने उसे दिया, इसलिए यहाँ पर हमने हिम लगा लिया और इसीलिए हमने यहाँ पर ही लगा लिया। तो ये डिपेंड करता है, आप वाक्य पूरा करके देखिएगा। वाक्य में अगर आपको आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए तो उसमें आप क्या लगा लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस अगर लगा लीजिएगा। और जब आपको ऐसा महसूस होगा नहीं और कुछ ऐड नहीं होना चाहिए तो आप उसमें नॉमिनेटिव केस लगा लीजिएगा। जैसे अब क्लियर पूरा मैं समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जब कभी सेंटेंस में आप ऐसा लिखते हैं, आप इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है, हमें लगता है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया। अभी इसको हमने इरेज कर दिया, इसके बीच से भी हमने इसे इरेज कर दिया, इसे हमने इरेज कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पढ़ें जब आप देखो, अब आप पढ़ो आई लव यू मोर देन ही यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर आई लव यू मोर देन हिम क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट में यहाँ पर एक अर्थ निकलता है, आई लव यू मोर देन ही लव्स मी। यहाँ पर आप अगर अर्थ देखेंगे तो आप इसको जब पूरा करेंगे, या ही लव्स यू जब अर्थ आप पूरा करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लास्ट में ना कुछ आ रहा है, यानी लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। जैसे आई लव यू मोर देन हिम, तो अब मोर देन में क्या आ रहा है? मोर देन यू का सेंस आ रहा है, यू का सेंस आ रहा है, ठीक है। जब यू का सेंस आ रहा है तो, या आई का सेंस आ रहा है, यानी कुछ जैसा सेंस आ रहा है तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे आई शैल, एक मिनट दोस्तों इसको भी मिटा लीजिए आप, एक मिनट। आई शैल गिव यू एज मेनी पेन्स एज हिम, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक सेंस आ रहा है कि जितना हम तुमको दिया, आई शैल गिव यू, तो यहाँ पर गिव हिम का सेंस आ रहा है, मतलब कुछ आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने लगाया। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आ रहा था, यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस आ रहा था, इसलिए नॉमिनेटिव बन गया। ऐसा आप याद रख सकते, ठीक है। आई थिंक कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर जो भी कन्फ्यूजन आपके सामने दिख रहा है आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे, है ना। दोस्तों ये जो वाक्य अपने पूरा किया तो मैंने बता दिया कब नॉमिनेटिव फॉर्म लेंगे, कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे। क्लियर अभी भी बता रहा हूँ, जब आपको आवश्यकता दिखे वाक्य को पूरा करने का तो आप वहाँ पर अगर नॉमिनेटिव की आवश्यकता दिखे तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जिसमें ऑब्जेक्टिव है तो उसमें नॉमिनेटिव की आवश्यकता दिखेगा, जिसमें नॉमिनेटिव है उसमें ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता दिखेगा। तो इसके हिसाब से आप पढ़कर आप कंप्लीट करके पता कर सकते हैं। देखो लेकिन आजकल जो है ना कुछ वर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन जिनका अर्थ बीइंग और बिकमिंग के संदर्भ में होता है के साथ देन एज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाने लगा है। परीक्षा दृष्टिकोण से आप पूर्व में बताए नियम को ही ध्यान रखें। दोस्तों अभी क्या है ना कि लोग नया फैशन में आ गए हैं ना, नया फैशन में आ गए हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो आपका वर्ब के बाद जो है मतलब ऐसा होने का सेंस में चीज़ें ले लेते हैं। जब होने के सेंस में चीज़ें लेते हैं तो देन या एज के बाद अभी एक ट्रेंड चल गया है कि उनको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाने का ट्रेंड चल गया है। जिस ट्रेंड के वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि वहाँ पर हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा एग्जाम दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने जो शुरू में बताया था यही इंपॉर्टेंट है ना, कि आप पहले चेक कर लीजिए सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है या नॉमिनेटिव केस के लिए कंप्लीट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन उसी केस में होने चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है। मतलब कि जैसे आप टू बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे के सारे वर्ब टू बी फॉर्म है। जो भी टू बी फॉर्म होंगे तो मतलब दोस्तों शुरुआत में यानी सब्जेक्ट अगर नॉमिनेटिव केस में आया है तो उसका ऑब्जेक्ट जो फॉर्म आप लिखेंगे है ना, या नाउन या प्रोनाउन उसके बाद आप जो लिखेंगे तो वो हमेशा दोस्तों उसी वे में होना चाहिए, नॉमिनेटिव में होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए। जैसे देखिए इट इज आई ग्रामेटिकली सही है, इट इज मी ग्रामेटिकली क्या है, गलत है।
इट इज़ ही सही है, दिस इज सी सही है, दिस इज हर नहीं लिखेंगे, दिस इज सी, क्योंकि जिस वे में ये आया है उसी वे में ये भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में क्या लगाया है, बीच में हमने वर्ब टू बी फॉर्म लिया है, और वर्ब टू बी फॉर्म में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर जैसे लेकिन तो दोस्तों उपरोक्त वाक्य में इट एवं दिस का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, अतः प्रोनाउन आई, ही, सी नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन कई विद्वान आजकल इट इज़ मी, दिस इज हर, दिस इज हिम यूज करते हैं, ये सही मानते हैं, अतः ये अभी दोनों सही है, लेकिन परीक्षा दृष्टिकोण से आपको यही मानकर चलना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, नया वाला मानकर नहीं चलना पड़ेगा, परीक्षा दृष्टिकोण से यही सही है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगला दोस्तों है, यदि इस तरह से के वाक्यों में हु, विच के साथ जब क्लाउज प्रयोग होता है तो वर्ब टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जो आपने शुरुआत की स्टार्ट की, वर्ब टू बी फॉर्म आपके सामने है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या दिख गया दोस्तों, आपको हु या विच दिख गया, तो इसके साथ जो क्लाउज यूज होगा तो क्लाउज का प्रयोग होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी आप क्लाउज का प्रयोग करेंगे तो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इट इज लिखा, ही लिख दिया, और उसके बाद आपने हु ले लिया, आपने क्लाउज का इस्तेमाल कर लिया पूरे यहाँ से यहाँ तक, तो आप एक चीज़ देखेंगे तो ये जो आपका प्रोनाउन होगा ना, ही मतलब हु से पहले आने वाला, ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा, हु से पहले आने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में आपको दिखेगा, ठीक है। इट इज़ आई हु सो हर यस्टरडे, एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए सी नंबर में क्या करा है, हु के साथ क्लाउज का प्रयोग हुआ है, अतः वर्ब टू बी इज के साथ आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में ही, सी लगना उचित है, यानी यही उचित है जो मैंने आपको बोला, ठीक है। वर्ब टू बी के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। यानी मान लीजिए अगर आपका वर्ब टू बी फॉर्म है ना, तो वर्ब टू बी फॉर्म में आप एक चीज़ गौर देख करेंगे कि आपको जो दिखेगा उसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, आई रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट टू बी हिम, तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक चीज़ देखा कि टू बी फॉर्म में पहले गर्ल एवं स्टूडेंट, यहाँ भी देखिए गर्ल यहाँ पर है और यहाँ पर स्टूडेंट है, वर्ब नो एवं रिकॉग्नाइज्ड के ऑब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखेंगे कि जो ये गर्ल है ये नो का ऑब्जेक्ट है और ये स्टूडेंट्स जो है रिकॉग्नाइज का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आप आगे इस्तेमाल करेंगे ये भी ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आई नो द गर्ल, गर्ल यहाँ नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर जो वर्ब टू बी का ऑब्जेक्ट था, तो अब जो ऑब्जेक्ट आप लेंगे वो प्रोनाउन का वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि वो सब्जेक्टिव केस में। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई नो द गर्ल, गर्ल टू बी मान लीजिए सी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा आई नो दी गर्ल, गर्ल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए यहाँ पर जो है चूंकि नो क्या है वर्ब टू बी फॉर्म में, अरे इज एम आर तो है ही ना, जो आप वर्ब बदल सकते हैं तो वही हुआ वर्ब टू बी फॉर्म ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सी नहीं, यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इस सेशन को समझ पा भी रहे होंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन इट को समझेंगे।